पीछे पड़ी हो तुम हमारे? क्यों आई हो यहाँ? जबकि तुम्हें अपने आप ही पता चल गया था कि हम तुम्हारी रोली नहीं है, तो फिर अब क्या बाकी रह गया था? बोलो बोलो, अरे बोलो। हाँ, तुम रोली नहीं हो, लेकिन तुम रोली बन सकती हो। हाँ झुमकी, तुम्हें हमारी रोली बनना होगा। झुमकी, मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरी रोली बन सकती हो। देखो, हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अरे झुमकी है झुमकी। अपनी नाटक मंडली चलाते हैं, कोई अस्पताल नहीं जहाँ पे तुम जैसे पागलों का इलाज कर सके। हम तो कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। जब देखो उल्टी सीधी बात करती रहती हो। कहती हो कि हम तुम्हारी रोली है और फिर कहती हो कि नहीं, हम तो हैं तो झुमकी, लेकिन तुम्हारी रोली बन जाए। क्या है ये सब? हाँ देखो, हम जैसी हैं बिल्कुल अच्छी हैं। हम किसी के लिए बदलने वाले नहीं, आए बड़े झुमकी को रोली बनाने वाले। झुमकी, मेरी बात सुनो। तुम्हें बदलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ रोली बनने का नाटक करना है। नाटक जो तुम सबके सामने करती हो। प्लीज झुमकी, हमारी मदद करो। सिर्फ एक तुम ही हो जो हमारे परिवार को बेघर होने से बचा सकती हो। झुमकी प्लीज, बस एक बार हमारी मदद कर दो। देखो, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा झुमकी। हम लोग तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। झुमकी, अच्छा ठीक है, बस मेरी एक बार पूरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे ना तुम वही करना। हाँ? मैं खुशी भारद्वाज। ये घर, ये जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी वीरू के नाम करती हूँ। ये लो, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी रोली के नाम करती है। ये प्रॉपर्टी, ये भारद्वाज हाउस, ये सब आपका था और आपका ही रहेगा माता जी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी रोली को कुछ नहीं हो सकता। विद्या, देखिए विद्या अपनी याददाश्त खो चुकी थी। इससे पहले पेपर्स कोर्ट में रजिस्टर हो पाते, भारद्वाज परिवार की बहू बेचारी ऊपर चली गई। प्रॉपर्टी के पेपर्स रोली के नाम करते समय वीरू ने नॉमिनी के रूप में अपना नाम डाला था। अब आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं ये घर खाली करने के लिए। इन सब मुसीबतों से निकलने का बस एक ही रास्ता है, और वो है तुम। प्लीज झुमकी, हमारी मदद कर दो। सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो।
अपनी मुट्ठी में आ गया है। अपने समझौते के मुताबिक वक्त आ गया है कि हम अपनी मुट्ठी खोल, मतलब सब कुछ आपस में बांट लें। मेरा मतलब है वीरू 50-50। सही कहा तूने। तो क्यों ना शुभ काम की शुरुआत हम इसी घर से करें? क्यों नहीं वीरू? और मैंने तो सब कुछ सोच भी लिया है। ये जो हॉल है ना वो मेरा, माता जी, रोली और ये सिमर का कमरा ये भी मेरा। और हॉल की दूसरी तरफ वाला एरिया वो तू रख लेना, वो तेरे हिस्से में। देख। और मेरा जो पुराना वाला कमरा था वो तो मेरा ही रहेगा ना। हाँ, गेस्ट रूम वो भी मैं रख लेती हूँ, मेहमानों को ठहराने के काम आएगा। हाँ, बाकी जो बचे हुए कमरे हैं ना वो तू रख ले। बाकी क्या बचा क्या बिल्लो? देख बिल्लो, साला तय तो हमारे बीच में ये हुआ था कि जो भी माल आएगा ना उसे हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन तेरे इरादे कुछ और ही लग रहे हैं। वीरू, ये मत भूल कि तुझे आज ये जो प्रॉपर्टी मिली है ना ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मिली। अगर मैंने तेरी मदद नहीं की होती ना तो तू आज यहाँ नहीं बल्कि साला जेल में सड़ रहा होता। हाय बड़ा साला, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, हम दोनों के लिए वीरू। लेकिन जब भी फल बांटने की बारी आती है ना तब तो मोल भाव करने लगता है, तेरा मेरा छोटा बड़ा। ये सब तेरे अकेले के बस का नहीं था बिल्लो। जितना पसीना तूने बहाया ना इस प्रॉपर्टी के लिए उतना मैंने भी बहाया है। अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तूने ना कुछ बनाया नहीं बल्कि सब कुछ बिगाड़ा है। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था लेकिन इस रोली के प्यार के चक्कर में पड़कर खुद को तो मुसीबत में डाला ही, साला मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। ये साला तू समझती क्या है खुद को? देख बिल्लो, मुझे तेरी बकवास सुननी ही नहीं है और तेरे साथ रहना ही नहीं है, बस बहुत हो गया। अबे तू भी कौन सा दूध का धुला हुआ है जो मैं तेरे पीछे पीछे भागती फिरूं? भाड़ में जाए तू, मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। ठीक है, जब दोनों ने तय कर ही लिया है कि साथ नहीं रहना है तो फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा क्यों? एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और जो भी माल आएगा ना आधा आधा बांट लेंगे। बोल मंजूर है? हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। आइए बैठिए आप पहले। क्या हुआ? माता जी, पानी लीजिए। क्या बात है माता जी, कोई बात हुई है क्या? बेच देंगे। खुशी और वीरू इस घर को बेच देना चाहते। क्या? ये भारद्वाज हाउस हमारे प्यार और ममता की नींव पर बना ये घर बेच देंगे। माना कि कानूनन हम इस घर पर अपना अधिकार खो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल के कोने में छोटी सी उम्मीद बाकी कि किसी तरह से, किसी भी चमत्कार से शायद ये घर हमें वापस मिल जाए। लेकिन सोचता वो, अगर हम लोगों ने घर बेच दिया तो
उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पता नहीं ये अनंत मत होने देना। बोलो झुमकी, हमारी मदद करोगी ना? तुम्हारी कहानी में दर्द तो बहुत है, सच्ची। बहुत अन्याय हुआ है तुम लोगों के साथ। और झुमकी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ती है, लेकिन सिर्फ नाटक में, सचमुच में नहीं। झुमकी कोई ऐसी वैसी लड़की तो है नहीं कि कोई अपनी कहानी सुनाए और हम उसके साथ चल दिए। ना बाबा ना, हम तुम लोगों की कोई मदद नहीं करने वाले, जय राम जी की। झुमकी प्लीज झुमकी, एक बार हमारे बारे में सोचो। देखो कुछ ही दिनों की तो बात है और वहां तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे खाने पीने रहने हर एक चीज का ख्याल रखा जाएगा झुमकी। और जो भी तुम चाहो। बस बहुत हो गया, बंद करो अपनी नौटंकी। क्योंकि वो करना हमारा काम, और हमें कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना। हाँ, अरे हम दीदी दीदी क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? दीदी, वो दुकान वाले ने मुझे अपनी दुकान से निकाल दिया। मैं वो टीवी वाला खेल खरीदने गया था, पर उसने बोला कि जा ज्यादा पैसे लेके आ। दीदी, मुझे वो खेल खेलना है, मुझे वो खिलौना दिलवाओ ना। पहले तो अपना रेडियो बंद कर। छोटी सी बात के लिए रोए जा रहा है। जब तक तेरी झुमकी दीदी है ना तेरे साथ, तेरी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, समझा? चल जा, हमारी तिजोरी उठा कर ला, जा।